आज ठुमका बेबे ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है सट्टू डार्लिंग के सपोर्टरियों को। लेकिन सपोर्टरियां हैं कि नाना को पैसा किसने दिया, कितना दिया और क्यों दिया, उसके पीछे अटक गए, हाथ धो के बैठे हुए हैं। आज भी रिसीट लेके भाग रहे वॉशरूम की तरफ कि हम लोग किस किस एंगल से पोंछ के फेंके उसमें। तो बिल्लो रानी का मैसेज इन लोग को दिल को लगा है जाके। और सपोर्टरियाँ कोशिश कर रहे हैं सट्टू डार्लिंग को दिखाने के लिए कि माँ को मारो गोली, हम लोग की तरफ देखो, माँ पे इतना खर्च करोगे तो हम लोग के पेट कैसे भरोगे, हमें लिफाफा कैसे सप्लाई करोगे। तो गुल्लू ने अपने वीडियो में कहा मैं उसके चाचा हूँ, यहाँ पीछे इनके फैमिली ट्री मैंने बनाई थी और इतना तार जुड़े कि मैं चकरा के बस करंट लग गई, मुझे ख़त्म हो गई। इतने सारे एक दूसरे में जाके चार तार जुड़ जुड़ के जुड़े कि बना बना के मैं थक गई थी। तो इनके फैमिली ट्री कल मैं बना रही थी और फिर मैं हंसी, इतना हंसी हूँ। उसके बाद में इनके तारे देख देख के मैं हैरान परेशान कि बिजली वाले भी बोलेंगे कहाँ से तार कहाँ जुड़ा, कहाँ से जाके किधर करंट सप्लाई किया। सबसे गंदा फैमिली ट्री लाइफ में आज तक के मैंने देखा ये वाला, ठीक है। तो बिल्लो रानी का कहना और पूरा ट्री के ना सबसे फसान वाला स्टोरी पता कहाँ है, बिल्लो और बिल्लो के महान बाप के नीचे वाला जनरेशन। ओए होए, इत्थे उत्थे मुंह मार मार के रगड़ रगड़ के मार के तार फंसाए लोग। वो वाला बड़ा गंदा तार था, जगह जगह से इधर से निकल के उधर फंसता है, उधर से निकल के आए है डीडी वाला लाइन भी बहुत गंदा रहा। तो बिल्लो का कहना है कि अल्लाह तुम लोग को हिदायत दे, तुम लोग बातें करते हो, बातें फेंकते रहे, हमारे कहा जाता है। और गुल्लू कहता है कि मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका चाचा हूँ, हम सब एक हैं भाई, तुम लोग बस चीखो चिल्लाओ, तुम लोग की मर्जी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया बनी है बातें ठोकने के लिए, ठोका करो भाई। हम हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, ये जो नाना गुल्लू है एंड देन बिल्लो रानी, राइट। शुरू वहाँ से करते हैं। नाना बिल्लू गुल्लू जो है सट्टू डार्लिंग के सगा बाप यासीन के सगा भाई है। सट्टू डार्लिंग के सगी बहन सलमा यासीन के ससुरे। सट्टू डार्लिंग के एकलौता भाई, सगा वाला खून का भाई उनके रिश्ते का भाई, फुक्कू के फुरुक के भी ससुरे। और बिल्लो रानी के मतलब बोले तो प्यार ना, लव एट फर्स्ट बुढ़ापा साइट, वो भी है। और बिल्लो रानी ने उससे तब शादी किया था, तब जब बिल्लो रानी के को सब दरवाजे बंद हुए पड़े थे। तब गुल्लू नाना ने ना अपना दरवाज़ा खोला, रहा घुस जा जल्दी से वरना मौका नहीं मिलेगा। बड़ा मुश्किल से खुला है दरवाज़ा, बेगम को मौत के घाट उतार के, ठीक हो गया। तो काफ़ी लोग इसको सवाल में पूछते हैं कमेंट में कि तुम्हारी माँ चाचू के साथ क्या करती रहती है। भाई, इसकी माँ के तीसरा हस्बैंड है चाचू, और इसके जो स्टेप सिस्टर है रुबीना डार्लिंग मम्मा, रूप डार्लिंग मम्मा, उसके जेठ है, ओकर भी जेठ है बिल्लो और रुबीना। बिल्लो और उसके लड़की रुबीना दोनों देवरान और जठान है। आज से नहीं, सट्टू डार्लिंग के पैदा होने से पहले से दोनों देवरानी और जठानी है, ठीक हो गया। जब डीडी और सट्टू डार्लिंग लोग पैदा हुए हैं तब ये माँ बेटी देवरानी और जठानी थे, दोनों एक साथ औलाद जन्माए। ये वो बिल्लो रानी है। अब सोचो, अभी आपके साथ आपकी माँ बच्चा जन्माए और आपका हस्बैंड और आपकी माँ का हस्बैंड सगा भाई हो, है अल्लाह, मैं माँ से पहले जहर खा के मर जाऊँ। हमारे घर में तो ऐसे नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर उसके रुबीना की जगह मैं होती, मैं वही टाइम कुछ खा पी के चली जाती, अल्लाह की प्यारी हो जाती। शर्म के शायद, क्या पता, हूँ नो, शायद रुबीना इसी वजह से अकबर को छोड़ी होगी। माँ बलबलाती रह गई, पहले यासीन के साथ बलबलानी है, रुबीना को भी दे दी यासीन के भाई को, अपनी सगी बेटी को, खुद यासीन से शादी करके अपनी सगी बेटी को यासीन के भाई दे दी। ओकर बाद में यासीन के ऊपर पहुंचा के सिस्टम ख़त्म करके ओकर एक और भाई पे फलाए मार दी, फलाए नहीं फलाए, फलाए मार के ऊपर गिरी जाके। तो बिल्लो पैराशूट कब तक तुम जाके लैंड होगी बता देना ज़रूर। तो मैं ना बुज़ुर्ग के बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, कसम अल्लाह के यार। पर मैं ना इनकी जो यहाँ पे बदनामी है, इन द वे दे आर एक्टिंग, और द वे ये लोग पब्लिक फिगर बनना पसंद करती हैं, दे डिजेव ये सब तानाबाजी, ये सब गंदगी। मेरा नाना नानी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मामू लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते थे हमेशा से, दोनों मामू। एक जब तक रहा तब तक रहा, उसके बच्चे ख्याल रखते थे नाना नानी के। जब दोनों चले गए फिर मेरा पैसा कौड़ी से फुल बटा फुल मामू लोग ख्याल करते रह गए मरते दम तक। लेकिन मेरा नाना मरने से थोड़ा पहले तक टैक्सी ड्राइवर था, अबाउट 80+ में ही वाज ड्राइविंग टैक्सी। हर कोई जानता है मेरे नाना को वहाँ पे।
वो इसलिए चलाता रहा कि मैं अपनी बेगम की ज़रूरतें पूरी करूं। एक नाना के एकदम मेन सिटी में घर था और अच्छा खासा रेंट आता था, 2 घर, जैसा नाना के वैसा आगे वाला फ्लैट, वो नाना अच्छा खासा दिया था रेंट पे, वो पैसा आता था। टैक्सी चला के आता था, मामू देते थे, ये सब पैसे मेरे नाना के इनकम होता था, उसी में से अपने सब बच्चों को भी बांटा करता था। तो अल्लाह के प्यारा जब हुआ है तो फिर हमारी नानी के साथ, मामू तो आउट ऑफ कंट्री में होते थे, तो बड़ी खाला जो है, खालू तो दुनिया में नहीं है, फिर उसको नानी ने साथ रखा अपने। फिर उसने सेवा करते करते नानी गुजर गई, नानी नाना के सारा वहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया ना। तो कितना रिस्पेक्ट मिला आखिरी दम तक मेरे नाना नानी को, वो वाला रिस्पेक्ट ना हम लोग भी कमाना चाहते हैं इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन ये औरत जानबूझ के जलील हो रही है यहाँ पे। कितना अच्छा जगह, कितना ज़ियारत वाला जगह, कितना पाक जगह, कितना दिल को सुकून ठंडक पहुँचाने वाली जगह छोड़ के पाकिस्तान में या दरबारों में भटक रहे हैं। इनकी किस्मत देखो। अब थंबनेल और टाइटल लगा रहे कि पता नहीं अल्लाह अपने घर पे कब हमें बुलाए। मेरी दिल की गहराई से दुआ, अल्लाह दोबारा कभी ना बुलाए। तुम लोग वहाँ पे जब जाते हो, तुम लोग के तोते उड़े रहते और तुम लोग यहाँ पाकिस्तान के जलील और जिल्लत भरी जिंदगी के लिए तड़प रहे होते हो वहाँ पे। तो चलते मैं इन मुद्दे पे। सट्टू डालिंग की कुछ सपोर्टरियाँ आज भी रिसीट ले लेके चीख मार रहे, भाई टॉयलेट पाइपा बनाए के इस्तेमाल करो, फेंको, तुम्हारे बाप की क्या जाता। नाना ने खुद बताया है, मेरी बेटी है, मेरे भाई की बेटी है, मैं उसका बाप भी हूँ। उसने मुझे बताया चाचा लोगों का काम है कहना तुम चुप करके चलो मेरे साथ। जब उसने खुद लाया तो तुम क्यों चीख मार रही हो? उसकी मर्जी है, उसे पता है क्यों लेके जाना है। नहीं लेके जाऊंगी तो मेरा बेड़ा यहीं बैठ के गड़क करेगा। यूँ नाना के पास भी अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह घर है, आराम से नीचे रग वग बिछाए, एयरकॉन वगैरह लगाए, विंडो सील करवाए, सब चीज़ एकदम अच्छा से ना फुली, मतलब हाउस अपना सिकिवा और फिनिश करवाए। और बिल्लों को वहाँ रखे, रेंट पे क्यों दे रहा है? अपने लड़कों को लगा दे ओडा, ये महीना इतना तुम देगा, ये महीना इतना तुम देगा, ये महीना इतना। अरे भाई कोई ना दे, अपना ज़मीन बेच के खा ले। कुछ ना बेचे, जो सऊदी अरब में गाड़ी है उसको बेच के खा ले, बेच बेच के खाया करे। अगर ये अपने इज्जत भरी ज़िंदगी जिए दोनों मियाँ बीवी और व्लॉगिंग करे, लोग इनके चैनल देखेंगे कूट के, और इनके वहाँ से भी इनकम आएगा, वहीं से खा लिया करेंगे। महीना के $100 इज़ इनफ, इतना तो नाना कमा ही लेता है रोगा के चैनल से। पाकिस्तान के 1000 रुपीज़ रोज़ाना मियाँ बीवी के लिए बहुत है। अनाज तो इनके बेटी दामाद दे देंगे, फारूक अपनी माँ को तो दे सकता है, चीनी आटा चावल से तो भरपूर रखेगा। लेना क्या है, तेल चीनी और बाकी सामान वामान ना, तो उसके लिए ये चैनल के 1000 बहुत है। फ्रूट और सब्जी के लिए भाई रोज़ के पाकिस्तान में ना 100 के फ्रूट और 100 के सब्जी और 100 के मसाला में इनफ है, ज़िंदगी बच जाता है, 2-3 दिन मसाला चल जाता है। 100 के फ्रूट 4 किलो 3 किलो ऐसे तरबूज आ जाती है, 3 किलो आ जाती है हमारी सिटी में, और 2 किलो खरबूजा भी आ जाती है। कोई भी फ्रूट हो, 100 में तो बहुत सारा मिल जाती है, 2 मियाँ बीवी खा सकते हैं। 100 का दूध पी ले, 2 टाइम चाय बना के पी ले, और क्या खर्चे इनके। चैनल के कमाई से आराम से इज्जत भरी ज़िंदगी खा के जी सकते हैं। लेकिन नहीं, बिल्लो रानी का कहना है मेरी बेटी हमें ला के यहाँ रखी है, हमें यहाँ पे, वहाँ के घर में गर्मी लगती है, हम यहाँ रहते हैं, तुम्हारी बेटी यहाँ रख के तुम्हें जलील करवा रही है। वही जगह पे एक एयरकॉन तुम्हें दे के वहाँ बैठा दे, जैसे पूरा गांव के खर्च बोलती है मैं उठा रही हूँ मुंह बंद करवाने के लिए, उसी तरह तुम्हें भी खर्च उठा ले तुम्हारी बेटी। अपने घर में नौकरानी बना के ना रखे, क्योंकि उसके सपोर्टरियों के बड़ा दिल दुखता है। उनका कहना है लाखों करोड़ों माँ के नाम पे लगा दिए, इसलिए घर नहीं बना पा रही है। वो लोग इतना तड़प रहे हैं, माँ क्यों पैसे खा रही है बेटी बेटी। मनूस माँ, बेशरम माँ, ऐसी कौन सी माँ होती है दुनिया में। तो भाई ये चक्कर है। नाना के कमेंट सेक्शन पढ़ने लायक है। सट्टू डालिंग के चाहिए एक वीडियो बनाए अपने चाचू पे, अपने बाप पे, कि मेरे घर में बैठा तुम्हारा क्या कलेजा फट रहा है। बनाई तो है माँ के लिए अपनी, वही काफ़ी है इन लोगों के, कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करूँ, तेरे बाप का क्या जाता, तेरे बाप के छाती पे कौन चढ़ रहा है भाई। तो भाई एक इसकी सपोर्टरी है, रिसीट दिखा दिखा के पागल हो रही है। उसको चाहिए इसी रिसीट को प्रिंट करवा के पोंछ पाछ के जाके बीक दे वॉशरूम में, पेट तो उसके भर जाए, ठंडा तो मिल जाए उसको। लोग वहाँ पे नाना को कितना गालियाँ दे रहे हैं, दिलवाया जा रहा है और सपोला साथ मिल के करवा रहा है। सपोला को भी शर्म नहीं है, कंट्रोवर्शियल बंदा साला, अल्लाह रहम खाए से दोगलों पे, सगा मामू के ऊपर कंधे पे मतलब चला रहा है रख के, हरामखोर इंसान। अल्लाह कभी माफ़ ना करे। बुजुर्ग है, तुम लोग जानबूझ के अपने घर के बुजुर्गों को भी नंगा कर रहे हो, खुद तो तुम लोग नंगे बैठे हो बगैर कपड़े के,
लेकिन उन्हें भी नंगा करना ज़रूरी है। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है सट्टू डार्लिंग की सपोर्टरियाँ नाना के कबर में अच्छा खासा लेटा के फुस फुस करके तब आएंगे वहाँ से। ये हरकत है इनकी। लेटा जाके बुढ़ा को मौत के घाट उतार दे तुम लोग जाके। इतना मर रहे, इनका दिल करे तो ये लोग सट्टू के घरे पहुंच जाए गला घोटने। एक काम कर, नाना के पास तकिया लेके पहुंच जा, गला दबा दे उसके। अरे सांसें रोक दे, वैसे सांस के मरीज है। मैं एक बात सच बताऊं, ऐसा ह्यूमन बीइंग मुझे कहीं ना कहीं आई गोट अ फीलिंग नाना कितना मजबूर बंदा है, लेकिन बहुत दोगला, बहुत हरामखोर बंदा है। ठीक है, मेरा बाप ऐसा होता ना, मैं नहीं छोड़ती, मैं उसे टका के सुनाती और कोने में मार ठोक के बैठवाती भाइयों से। इस पहले तो इसका मोबाइल छीनो, दूसरा इसके घर से रेंट वालों को हटाओ, तीसरा इसकी कमाई से जितना इसके फारिग कमाई है, प्लॉट जमीन जमीन जायदाद जायदाद सब बेच के इसके बैंक अकाउंट में करो पैसा, ये रोजाना निकाल के खाए वहां से। ऐसे जलील तो ना हुए दुनिया भर में ठोकर खा खा के। इसके लड़के कितने बेगैरत हैं। हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन कभी कभी हमारे माँ बाप हम लोगों के सलाह ही मांगते हैं कि बेटा ऐसे से मैं क्या करूँ, तुम्हें ही बता दो, शायद तुम लोग की कोई बात मेरा काम कर जाए। वो कितने प्यारे माँ बाप होते हैं ना जो ऐसे करते हैं। हमारे घर में मेरी माँ ऐसे करती है, मेरे भाइयों को बिठा के पूछती है कि बेटा ये इसमें मैं क्या करूँ, अब तुम लोग बता दो, शायद कोई काम तुम लोग की कोई बात आ जाए। एक सड़ा सी चीज़ के लिए भी पूछती रहती है। इतना अच्छा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उस काबिल समझती है कि मेरे बच्चे फैसला ले। लेकिन इनके यहाँ पे ओए होए बच्चे तो माँ बाप के खून पीते हैं। कब तक पियोगे खून? आज फिर माँ पे बिल फट गई, लगातार माँ पे माँ पे माँ पे माँ पे। माँ इतना पैसा खा गई है लेकिन इतना व्यूज नहीं ला रही है। फॉलोअप मम्मा, फॉलोअप अम्मी, मम्मा नहीं। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उसने कहा मम्मा नहीं अम्मी। हाँ फॉलोअप मम्मी। आज भी मम्मी के नाम पे बिल फटा है। मुझे तो लगा था को सर पे फाड़ेगी, लेकिन नहीं फाड़ सकती है को सर पे भी। माहौल गर्म है, ठंडा होने दो तब देखो फाड़ती है कैसे। अभी तो ढोलू के बुनियाद पेंडिंग पे पड़ा है, कल आएगा वह, टेंशन नहीं लो। चलो आज मान गई, कल छोड़ेगी। अगर मेरा कम्युनिटी देख ले तो शायद हिला डुला के छोड़े, लेकिन एकदम से इसे तैयार होगा, छूटने वाला होगा। तो ये चक्कर है। एक ये कमेंट है देखो, बेशरम बुढ़ा शुरू हो गए जा ला कर, क्या तमाशा है आदमी के। शिटारा फंसेंगे ये आदमी की वजह से। क्या फंसेगी वो? उसके घर में बैठ के खा ही तो रहा है, क्या फंसेगी इसके? ओ यस, ऐसे फंसेगी सितारा। इसके अंडाइज माँ को प्रेग्नेंट कर देगा ना, बेचारी फंस जाएगी। कम उम्र की माँ प्रेग्नेंट हो जाएगी इससे। कैसे कैसे बातें तुम लोग एक बुजुर्ग के लिए करते हो, बेशरम बुढ़ा। हाय हाय, गंदी गंदी गालियां भी देते हैं लोग। अस्तगफिरुल्लाह, बेशरम, नल्ला नलाया, हरामखोर सब बोलते हैं इसको। पत्थर भी मार रहे होते कमेंट में। तो कहते हैं सितारा तेरे इस बुढ़े की वजह से फंसेगी। क्या फंसेगी? हाँ, बुढ़ा इस सितारा के अंडा इस मम्मी जान को प्रेग्नेंट करके भाग जाएगा, बेचारी फंस जाएगी। किधर किधर ठोकर खाएंगे, बच्चा पालते फिरेंगे। बातें कैसे करती है तुम लोग? बंदा फंसता कैसे? एक चाचा अपनी बेटी के कारण कैसे फंसेगा? मुझे तो नहीं लगता ये उस मतलब चलाकू मासी को किसी भी तरीके से फंसा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा होकर कमाई खाएगा, होकर घर के दूध पिएगा, और कुछ तो कर नहीं सकता। हंडी कैंडी कुछ भी नहीं करेगा। तुम लोग क्यों इतना परेशान होते हो? ये लोग पूरी अपनी के जोर लगा देते हैं कि बुढ़ा कोई रकम मर जाए भाई, हम लोग इसे मौत के घाट उतार के आए। बेहद टोचा करते हैं। और बुढ़ा को कमेंट पढ़ के सुनाता कौन होगा, ये भी तो सोचने की बात है। अब मैं सोच रही थी कल से, अभी तक मुझे समझ ही नहीं आया कि बुढ़ाऊ के कमेंट कौन पढ़ के सुनवाता होगा। मुझे तो लग रहा है ये और घोचू आपस में रोते होंगे बैठ के, तो एक दूसरे को पढ़ पढ़ के सुनाते होंगे। घोचू तू जितना अंग्रेजी में लिखाने सब पढ़ दो घोचू, अगर पढ़ना आता है, वरना बाबर है ना पढ़ देगा मेरे लिए, वो मेरा बेटा है। और घोचू तू तो वैसे बेचारा लाचार लवारिस नकारा नल्ला बंदा है, तुम्हें तो खुद धुलाई होती रहती है, सुबह शाम गंधाता रहता है, फिर भी धुलाई होती है, बगैर साबुन के धो के चले जाते गंदौरे को, खुजलाता घूमता रहता है बेचारा। तो जी हाँ, चलते ठुमका बेबे के बयान पे। ठुमका बेबे का कहना है गांव में लाइट नहीं होती है, लाइट का आना जाना तड़पाना, वी कांट बेयर दैट ना। तो बिल्लो तुम दुनिया की एक लौती बुजुर्ग औरत हो, और बुढ़ा तेरा एक लौता बुजुर्ग आदमी है जो ये लाइट के फड्डे नहीं झेल पाएगा। तो भाई मैं तो परेशान हो गई। हमारे भी ससुराल है यहाँ पे, यही इलाके में, और लाइट जाती आती है, हमारे अम्मी अब्बू भी बर्दाश्त करते हैं।
पहले यूपीएस वगैरह लगा के रखे थे, अब कहते हैं कि इट्स नॉर्मल ना, नेचुरल है। हम लोग लाइट जाती है, छत के मतलब आप स्टेज में बैठ जाते हैं, वहाँ हवा आती रहती है और 16 प्लेट पे एक एयर कूलर चल रहा होता है, थोड़ा देरी वहाँ जाके बैठ लेते हैं, लाइट आ जाती है तो 16 प्लेट पे एक प्लेट पे एक एयर कूलर मिल जाती है। ये तुम्हारी माँ का कहना है कि हम लोग नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। तुम्हारे पास एक ऑप्शन था, ये 16 दो चार प्लेट अपने माँ के घर में लगवा देती, एयर कूलर तो चलता कम से कम। फुल टाइम एयर कौन चलाती तुम्हारी माँ? जब लाइट नहीं होता तो एयर कूलर में गुजारा कर लेती। अरे भाई, मैं क्या बोलूँ, तुम लोग बोलोगे रोज अपनी रंडी रोना लेके आ जाती हूँ। एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर 39 या 37, हाईएस्ट मतलब सबसे गर्म टेम्परेचर 39 डिग्रीज है। वैसे 37 डिग्रीज रहता है, 35 36 कम है, उससे नीचे ही रहता है ना, 37 से नीचे ही रहता है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर ही बाहर का रहता है। तो हमें इतना वहाँ गर्मी कभी लगा ही नहीं है। मुझे एक फ़ैन में गुजारा हो जाता है, घर में एक ही फ़ैन चल जाए पूरा घर ठंडा ठंडा लगेगा देख के ही। तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट आई हूँ, जब गर्मी स्टार्ट हुआ है, हाय अल्लाह उफ अल्लाह, तौबा हो जहन्नुम की आग। मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतना गर्म टेम्परेचर देखा। ठीक है, अल्लाह माफ़ी दे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में इससे ज़्यादा गर्मी है जितना है पाकिस्तान में ना, इससे ज़्यादा है वहाँ पे पेथ और मेलबर्न में, लेकिन फिजी में इतना नहीं है, न्यूजीलैंड में भी इतना नहीं है। तो मैं यहाँ पे हैरान परेशान, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने बोला बस बस ईद मनवाओ मुझे और मेरे घर भेजो वापस, मुझे मेरे घर जाना है। फिर मुझे ईद मना के भेज दिया गया कि जाओ भाई गर्मी ख़त्म करे, गर्मी के सीज़न तुम वापस आना। फिर इतना ज़्यादा गर्मी, मैं दिन भर में 3600 बार नहाती रह जाती थी। गई मोटर चलाई नहाई चली आई, गई मोटर चलाई नहाई और फिर से एक और बाल्टी भर के चली गई कि दोबारा फिर से आऊँगी भी। ऐसे करती रह गई, मैं थक गई, हैरान परेशान। जब मैं यहाँ से कराची गई हूँ प्लेन में, मतलब एयरपोर्ट के लिए, हमारा तो छोटा सा सिटी है, वहाँ उससे ज़्यादा गर्मी मैंने देखा। एकदम पोल्यूटेड एयर, अरे यार पोल्यूशन, पोल्यूशन भरी एयर, मतलब हवा एयर मेरा बोली ना एकदम से ख़राब हो गया है। मैं अपने घर वालों से ना कभी कभी रिएक्शन वीडियो बनाते में कॉल आ जाता है, मैं सोचती रह जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो एकदम पोल्यूटेड हवा ना वहाँ पे, और मुझे तो ऐसे लगा कि और बड़ा जहन्नुम पहुँच गई हूँ मैं। फिर वहाँ से जब मैं चली गई हूँ वापस, तो मैं हमेशा लाहौर से आई हूँ, एंड आई लव लाहौर ना, मुझे अच्छा लगता है। हाय लाहौर वाले खुश हो जा, मुझे लाहौर अच्छा लगता है। बस ऐसे अच्छा लगता है, पहले पहले जब तुम कोई सिटी से जैसे घूम लो ज़्यादा तो तुम्हें वही दिल में बस जाता है ना। मैं इस्लामाबाद भी घूमी हूँ, कराची घूमी हूँ, लाहौर घूमी हूँ, लेकिन मुझे लाहौर पसंद आया ना ज़्यादा, एकदम कूल कूल लगा। तो बिल्लो रानी को लग रहा है कि दुनिया के मैं इकलौती औरत हूँ। भाई हमारे घर में ना जब लाइट चली जाती है कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ, गई तो गई, बैठ सहन में, हवा लगे लगे ना लगे चुप करके हंसा कर एक दूसरे को देख के। लाइट जब आई देखा जाएगा, रात रात तो बाइक में बैठे चले इसे हवा लगा के, स्लो स्लो। कभी कभी ना हम लोग रात के बाइक में जाके अपने ससुराल के आगे से आ जाते हैं, घर में नहीं जाते, डांट खाएंगे भाई क्यों आए हो रात के इतना दूर। हवा लगाते लगाते अपने घर के आगे से घूम के आते हैं, जाके उतना दूर निकल जाते हैं। हमें जब पता चलता है कि लंबे समय के लिए लाइट गई है, हवा लगाते लगाते जाए तो जाए कहाँ, बंदा अपने घर अपने इलाका जाएगा। तो इसी से बाइक में जाते, इससे अपने घर के आगे से घूम के आते हैं। बाद में मोबाइल से जब जाती है तो बता देती है, दादी कल हम ऐसे आगे से गुजरे थे। तो दादी बोलती है अच्छा अच्छा आए कि नहीं, तो हम बोलते कि आप सोई होती है, मैंने बोला जगाना मुनासिब नहीं समझा ना। वो कहती है नहीं तुम लोग आ जाया करो, जब भी इधर आया करो एनी टाइम, मैं नहीं तो तुम्हारा अब्बा तो दरवाज़ा खोलेगा। तो भाई ऐसे है, गर्मी ज़्यादा हो जाए हम लोग बाइक में जाके बाहर, पूरा शहर ऐसे करता है हवा लगाते जितना मर्जी टाइम हो। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।